नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सागर। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए भारत का संविधान डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला बिंदु है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी कि संविधान से तहत जो भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है? रेगुलेटिंग, ठीक है, एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक, कहने का अर्थ यह है भारत में किस तरह से भारत को रेगुलेट करना है। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यह कानून बनाया। यह बनाया था हमारा 1773 को। कब? 1773 को। ठीक है। अगला है हमारा भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, ये भी कथन बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा पारित किया गया था? किसके द्वारा पारित किया? यानी कि वह कौन सा कानून भारत में आया था जिसके द्वारा यह सचिव है, इसका पद की व्याख्या की गई और इसे लागू किया गया। तो वह था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? क्या है बिंदु? मार्ले मिंटो कौन है? मार्ले और मिंटो। सुधार का उद्देश्य, सुधार का उद्देश्य क्या था? ठीक। पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, यह एक कानून आया था भारत में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। इसमें पृथक निर्वाचन की प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्या था? 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यह था हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली था, उसका दूसरा नाम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है। इसमें क्या था? मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अगला हमारा है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है, यानी कि प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाएगी। किस अधिनियम के कथन कहा गया था? किस अधिनियम के तहत प्रांतियों को स्वतंत्रता मिली? प्रांतों को स्वतंत्रता मिली। वह कौन सा अधिनियम था हमारा? वह अधिनियम था 1935। कौन सा था? 1935। ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था? केंद्र
में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? स्थापित किया गया था। वह हमारा था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा कौन सा बिंदु है? ये तो हमने देख लिया संविधान के ऐतिहासिक पॉइंट। इसके बाद देखेंगे संविधान सभा से जुड़े हुए तथ्य। सबसे पहला हमारा तथ्य संविधान सभा से, भारत की संविधान सभा कब गठित और किसके आधार पर की गई थी? ठीक है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार, क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 को। ठीक है। तो भारत की संविधान सभा जो गठित की गई थी किसके अनुसार की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। और यह कब आया था? 1946 में। अगला बिंदु है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। देखते हैं फिर। अगला है हमारा भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो हो जाएगा हमारा संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा में जो मेंबर चुन के गए थे उन सभी लोगों का योगदान है। अगला हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? अगला हमारा बिंदु है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? जो सभा बनाई गई थी, सभा का गठन किया गया था संविधान के लिए, वह कब बनी थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? क्या है बिंदु? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा हमारा दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद कौन सा हमारा बिंदु है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, यहाँ पे टा है, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और आपसे पूछा जाए संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता भी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है।
अगला हमारा बिंदु है कि 11 दिसंबर 1946, ठीक है, को संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष। अभी तक 9 दिसंबर 1946 तक हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ से चेंज हो जाएंगे, जो हो जाएंगे हमारे राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। और यह हमारे स्थायी अध्यक्ष बने रहेंगे संविधान पूर्ण होने तक। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अगला बिंदु है हमारा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? ये हमारे थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट होने वाला है। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद देखते हैं अगला हमारा है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष यह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक। फिर इसके बाद देखते हैं अगला हमारा बिंदु क्या होने वाला है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बनी भारतीय संविधान की, यह किसने दिया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? यह भी हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं क्या होने वाला है हमारा, ठीक है। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। JB कृपलानी, ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला हमारा बिंदु कब क्या होने वाला है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? किस दिन पारित किया? यह हमारा है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान था बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से बिंदु होने वाले हैं महत्वपूर्ण।
संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची व भागों की संख्या क्या थी? जो हमारे अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में, मूल रूप से उनकी संख्या थी 395। ठीक है। और अनुसूचियां थी, मूल रूप से इनकी संख्या थी 8। अनुसूचियों की संख्या 8, अनुच्छेदों की संख्या 395 और भागों की संख्या कितनी थी? 25। भाग कितने थे? 25। वर्तमान में भागों की संख्या 25 ही है। ठीक है, वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? 25 ही है। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। अनुसूचियों की संख्या 12। अनुच्छेद यही है, इनके सब पार्ट, यानी कि किसी का ए है मान लीजिए, तो इसका A1, फिर A2, फिर A3, इस तरह से बना के टोटल इस टाइम अनुच्छेद है 465 या 460 के तकरीबन में। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा ये। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे हमारे? आप लोगों को बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान किस दिन लागू हुआ? संविधान किस दिन लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अगला हमारा है भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड बिंदु। किससे? संविधान की प्रस्तावना से क्या क्या बिंदु होने वाले हैं, उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसका हमारा पहला बिंदु है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो यह हो जाएगा हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। कैसा? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, भारत किससे है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला हमारा है दूसरा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? ठीक, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ठीक हो गया ना। इसके बाद प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। ठीक है। अगला है हमारा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान इधर हो जाएगा संशोधन के द्वारा जोड़े गए कथन, के द्वारा जोड़े गए शब्द। ठीक है, इसमें जो है आपके शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी। क्या था? समाजवादी। जो मूल संविधान की प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी का अर्थ नहीं था। फिर दूसरा था हमारा धर्म निरपेक्ष। क्या था? धर्म निरपेक्ष।
अगला है हमारा अखंडता। क्या था? अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यह तीनों शब्द भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है। इसके बाद फिर अगला है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में किस चीज़ को, किस वाक्य को कहाँ से लिया गया। संविधान के स्रोत। ठीक है, उन्हें अब हम उल्लेख करेंगे। संविधान के स्रोत। पहला है हमारा देश ब्रिटेन। क्या है? एक देश है हमारा ब्रिटेन। वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया। एक है संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, एक राजा का शासन होता, एक संसद का शासन होता। तो संसद का जो शासन किस तरह से चलेगा, ये हमने लिया ब्रिटेन से। ठीक। और अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, यानी कि हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को केवल एक नागरिकता दी जाएगी। यह प्रावधान कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। ठीक है। अगला कानून निर्माण की विधि। कानून निर्माण की विधि, यानी कि किसी भी कानून को किस तरह से निर्माण किया जाएगा, वह हमने कहाँ से लिया? यहीं से। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, जो कि हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। ठीक। अगला देश हमारा है अमेरिका। अब देखते हैं अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। क्या है? अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 7 अधिकार थे, अब 6 वर्तमान में अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है हमने भारतीय संविधान में कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद। किसका? उपराष्ट्रपति का पद। यह भी कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय का गठन व शक्तियाँ। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियाँ। ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा हमारा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक। फिर इसके बाद है हमारा संघात्मक शासन प्रणाली। क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली, जो कि हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। वो कहाँ से ली? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जा सकता है, उसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है। राष्ट्रपति को जब हटाने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं महाभियोग। और किस तरह से महाभियोग लगेगा, यह लिया हमने अमेरिका के संविधान से। अगला है हमारा फ्रांस, तीसरा देश। यानी कि फ्रांस से हमने किन चीज़ों को ग्रहण किया अपने संविधान में? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था। ठीक है। अगला हमारा है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। अब देखते हैं कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया भारतीय संविधान में। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, केंद्र करता है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है केंद्र के कहने पर। यह हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग आयरलैंड से। क्या है हमारा? आयरलैंड। यहाँ से देखते हैं क्या क्या लिया है हम लोगों ने आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यही हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति जो होता है
वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किसमें? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला देखते हैं फिर और क्या क्या होने वाला है, यानी कि आपातकाल का जैसी अगर स्थिति बन जाती है तो किस तरह से आपातकाल देश में लगाया जाएगा। फिर है ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया अपने संविधान में। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने समवर्ती सूची। क्या लिया है? समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रस्तावना की भाषा। क्या है? प्रस्तावना की भाषा। वह भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र राज्य संबंध, यह भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है हमारा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। आप देखते हैं यहाँ से हमने क्या क्या लिया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। फिर अगला हमारा है रूस। अगला देश है रूस। अब देखते हैं हम लोग रूस से हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य होंगे अपने देश, अपने संविधान के प्रति, वह हमने लिया है रूस से। ठीक। फिर हमारा जापान। क्या है? जापान। जापान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, स्थापित प्रक्रिया, इसे हमने कहाँ से लिया है? जापान से। ठीक है। फिर अगला देखते हैं क्या होने वाला है। अब देखेंगे संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, संविधान की कौन कौन सी अनुसूची उन्हें हम डिस्कस करेंगे। संविधान की अनुसूची, इनसे क्या क्या फैक्ट हैं उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। पहले कितनी थी संविधान में? जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय 8 थी, जो कि बढ़कर अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ। ठीक है। तो पहली अनुसूची हमारी है प्रथम अनुसूची। वह क्या कहती है? वह कहती है कि भारतीय संघ के राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम और नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, यानी कि संघ एवं राज्य, ठीक है, एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, ठीक, उनकी अगर नया नाम बदलना है या नए राज्यों का गठन करना है या सीमाओं का अदलाव या बदलाव करना है, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना किसके द्वारा होगी? अनुसूची 1 के द्वारा। ठीक। फिर अगला हमारा है दूसरा, जो दूसरी अनुसूची है हमारी, ठीक है, उसमें क्या है आइए डिस्कस करते हैं। उसमें है राष्ट्रपति हो गया जैसे कि, ठीक है, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक, केंद्र स्तर के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष किसके? लोकसभा के, और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होंगे इसके, और उपसभापति किसके? राज्यसभा के। ठीक है। फिर विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है। विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, ठीक। इसके बाद
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं, ठीक है, एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा यानी किसे कहते हैं CAG, ठीक है, और हाँ ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। इनके सबके वेतन क्या क्या होंगे, ठीक है, किस तरह से इन्हें वेतन दिया जाएगा और इन सबकी पेंशन क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस किया गया हमारा दूसरी अनुसूची में। अगली है हमारी तीसरी अनुसूची। क्या है? तीसरी अनुसूची, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, जो भी ये सभी मंत्रीगण हैं इनकी शपथ किस तरह से होगी, क्या शपथ, ठीक है, शपथ किस तरह से होगी। फिर चौथा है हमारा, चौथी अनुसूची क्या है उसे देखते हैं। चौथी अनुसूची, उसमें क्या होने वाला है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के लिए सीटों का विवरण, सीटों का आवंटन, यानी कि किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितनी सीटों का आवंटन किया जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगली है हमारी पांचवी अनुसूची। कौन सी है? पांचवी अनुसूची। इसमें क्या दिया आइए देखते हैं। इसमें अनुसूचित और सूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण, यानी कि SC और ST के प्रशासन तथा नियंत्रण, ठीक है, यानी इन क्षेत्रों में प्रशासन को कैसे किया जाएगा और किस तरह से क्या क्या नियंत्रण किया जाएगा। अगला है हमारी छठी अनुसूची। क्या है? छठी अनुसूची। आइए उससे फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। उसमें है असम, ठीक है, मेघालय, ठीक, और त्रिपुरा। अगला है मिजोरम, ठीक। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में, ठीक। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो राज्य हैं इनमें जो जनजाति लोग रहते हैं उनके बारे में इसमें प्रावधान किया गया। अगला हमारा सातवीं अनुसूची। कौन सी है? सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में दिया गया है हमारा संघ सूची, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। फिर अगला है राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची, यानी कि अगर केंद्र कोई कानून बनाती है वो आएगा संघ सूची में, राज्य कोई कानून बनाता है तो राज्य सूची में, और केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता होगी तो समवर्ती सूची में आएगा, ठीक। इसके बाद अगली है हमारी आठवीं अनुसूची। कौन सी हो जाएगी? आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, इसके बारे में क्या दिया गया आइए उसे डिस्कस करते हैं। इसमें 14 भाषाएं, भारतीय संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कितना? 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। फिर अगली है हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, आपको मैंने बताया था मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची हैं। इसे 1951 में एक संविधान संशोधन किया गया था। 1951 में संविधान संशोधन, प्रथम संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था।
इसमें भूमि से संबंधित मुद्दे कौन से? भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित मुद्दे इस 9वीं अनुसूची में डाले गए। फिर अगला हो जाएगा हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये भी अलग से जोड़ी गई थी। इसे जोड़ा गया था 1985 के 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत इसे जोड़ा गया था। इसमें क्या था? दल बदल कानून, दल बदल कानून। ठीक, अगला फिर देखते हैं क्या होने वाला है। 11वीं अनुसूची क्या है हमारी? 11वीं अनुसूची कितनी है? 11वीं अनुसूची। इसमें क्या? यह अनुसूची 1992 में बनाई गई थी और 73वें संविधान संशोधन के दौरान। इसमें क्या था? पंचायतों का विवरण, जो हमारी ग्राम पंचायतों का विवरण जो है वो यहीं से शुरुआत हुआ, ग्राम पंचायतों के बारे में। ठीक, किस तरह से बनेगी ग्राम पंचायत, किस तरह से क्या होगा क्या नहीं। फिर अगली है हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची इसे भी 1992 में 74वें संविधान द्वारा, 1992 में, ये 73 में जोड़ा गया, 73वां संविधान था और ये 74वां संविधान संशोधन। इसमें नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। ठीक, तो अनुसूचियों को हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखेंगे फिर संविधान में कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, अगला हमारा है संविधान के भाग। इससे पहले हमने डिस्कस किया संविधान की अनुसूचियां कितनी थी? 12, जो कि मूल संविधान में 8 थी और उनके संविधान संशोधन करके कितनी कर दी गई? 12। आइए देखते हैं तो क्या है। तो संविधान का पहला भाग है, वह बताता है संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ तथा राज्य क्षेत्र की, संघ मतलब केंद्र और राज्य की क्या क्या सीमाएं होंगी, इसका जो वर्णन किया गया है यहाँ पे लिख लीजिए आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल भी बताते चलेंगे। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 से 4 तक संघ तथा राज्य का सीमाएं कहाँ तक होगी, क्या क्या होगा, उसके बारे में वर्णन किया गया। इसके बाद दूसरा हमारा जो है वह है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भारत में रहने वाले नागरिकों को किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी और किस प्रकार से उनकी नागरिकता छीनी जाए, इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक किया गया है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णन किया गया है। जो तीसरा भाग हमारा है वह हमें बताता है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। संविधान का भाग 2 नागरिकता और तीसरा मौलिक अधिकार। भारत में रहने वाले नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे और किस प्रकार से उनके अधिकारों को छीना जा सकता है और किस परिस्थिति में छीना जा सकता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक बताया गया है। ठीक, अगला है हमारा चौथा भाग। चौथा भाग कहता है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। इसका उल्लेख संविधान के भाग 36 से 51 तक किया गया है। 36 से 51 तक अनुच्छेद में किया गया है। फिर अगला है हमारा 4A। 4 के बाद 4A आएगा, 5 डायरेक्ट नहीं आएगा। इसमें एक का से जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। क्या? मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य जो था अनुच्छेद 51 का तक, यानी कि 51 यहाँ था और अनुच्छेद थे नहीं, तो 51 का में ही इसे भी जोड़ देगा मूल कर्तव्य। फिर अगला हमारा है 5। क्या है? भाग 5। 5 में संघ राज्य केंद्र के बारे में डिस्कस किया गया है अनुच्छेद 52 से 151 तक।
अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 52 से 151 तक। ठीक है। अगला है हमारा राज्य, 6 नंबर राज्य। इसका जिक्र जो किया गया आर्टिकल 152 से 237 तक, 152 से 237 तक, 151 तक यहाँ हो गया, 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्य के बारे में बताया गया है। अगला है अनुभाग 7। क्या है? भाग 7। इसे 1956 में अनुच्छेद 238 7वां संविधान समाप्त कर दिया गया। 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1956 में समाप्त किया गया इसे। और इसका जो वह अनुच्छेद था 238। ठीक है, इसे समाप्त किया गया। फिर अगला है हमारा संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8। संघ राज्य क्षेत्र जय हमारा है 239 से 242 तक, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। फिर अगला है हमारा भाग 9। क्या है? पंचायतें। क्या है? पंचायतें। इसे आपका 243 का से 243 का से 243 अड़ा तक संविधान में व्याख्या की गई है। ठीक। अगला हमारा 9A। अब यहाँ से 9 से बात डायरेक्ट 10 नहीं है, 9A है। यहाँ पर नगर पालिका। क्या है हमारा? नगर पालिका। ठीक। इसका उल्लेख किया गया है 243 ता से 243 या 6 तक। ठीक है, यह सभी संख्याओं को बढ़ाने का एक तरीका था, डायरेक्ट संख्याएं नहीं दी गई हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा भाग 10। क्या है? भाग 10। अनुसूचित जात यानी कि SC और ST, SC और ST के बारे में जिक्र किया गया 244 से 244 का तक, 244 का तक। ठीक है। अगला हमारा है भाग 11। इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध इसे बताया गया है। इसका अनुच्छेद हमारा है 245 से 263 तक। ठीक है। फिर अगला हमारा है भाग 12। क्या है? भाग 12। इसमें वित्त, संपत्ति, ठीक, और संविदाएं। ठीक। इसका उल्लेख किया गया 264 से 300 का तक, 300 का तक। फिर अगला है हमारा भाग 13। भाग 13। इसमें व्यापार, क्या? व्यापार, वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य और समागम। क्या है? समागम को यानी कि इन चीज़ों को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करोगे, डेवलप करोगे और समाप्त करोगे। 301 से 307 तक। अगला है हमारा 14। क्या है? 14। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी होगी? यह संविधान के 308 से 323 तक बताया गया है। अगला है हमारा भाग 15। क्या हो जाएगा? भाग 15। इसमें क्या किया गया? निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। क्या बताया गया? निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। 324 से 329 का तक, 329 का तक। अगला कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 16। कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। इसे जिक्र किया गया है
30 से 342 तक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से भाग हैं हमारे। अगला भाग हमारा है 17। क्या है? भाग 17। इसमें राजभाषा यानी कि भारत की राजभाषा क्या होगी, इसे बताया गया है। ठीक है, राजभाषा क्या होगी, इसका अनुच्छेद जो है 343 से और 351 तक बताया गया। फिर भाग हमारा है कौन सा? 18। कौन सा? 18। आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध। देश में अगर आपातकाल की स्थिति बन जाए तो किस तरह से आपातकाल लगाया जाएगा, 352 से 360 तक इसे अनुच्छेदों में बताया गया। भाग 19 है प्रकीर्ण। क्या है? प्रकीर्ण। ठीक है, यह बताया गया 361 से और 367 तक। फिर अगला है हमारा संविधान संशोधन भाग 20। संविधान संशोधन। संविधान में अगर संशोधन करना तो क्या प्रक्रिया होगी? 368 संविधान का भाग। फिर है हमारा संक्रमणकालीन विशेष उपबंध भाग 21 अस्थायी। ठीक है, और संक्रमण कालीन विशेष उपबंध। क्या है? विशेष उपबंध। यह हमारा बताया गया है अनुच्छेद 369 से 392 तक। ठीक, फिर अगला है हमारा भाग 22 संक्षिप्त नाम यानी कि भारत का संक्षिप्त नाम। ठीक है, यह हमारा जिक्र किया गया इसका 393 से 395 तक। कितने अनुच्छेद है? 95।